दोस्तों, एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पर अपनी रिज़ल्ट शीट भेजी थी, जो उन्होंने stenosaala.com पे डिक्टेशन ली थी और टाइप किया था, उसकी रिज़ल्ट शीट उनको मिली थी। तो आप भी अगर वहाँ पे टेस्ट देंगे तो आपको कुछ अपनी रिज़ल्ट शीट जो टाइप करोगे, वो इस हिसाब से मिल जाएगी। उसमें आप नीचे मिस्टेक्स की काउंट देख सकते हैं, हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक। तो उन्होंने एनालिसिस के लिए भेजी हुई थी मुझे, तो इसका एनालिसिस करते हैं। और इसमें मुझे जो मिस्टेक लगी ना उनके सबसे ज़्यादा, जो मैं आप सभी लोगों को बार बार बताता हूँ, आइडेंटिकल आउटलाइंस की, कि हम जब स्पीड में लिखते रहते हैं, हमारा हाथ स्पीड में चलता रहता है, तो हम जो एक्चुअल आउटलाइन होनी चाहिए उसको छोड़ के दूसरी आउटलाइन बना देते हैं और उसको कुछ और रीड कर लेते हैं। होता कुछ और है और उसको रीड कुछ और कर लेते हैं। लगभग वो उसी में होता है जब दो वर्ड की आउटलाइन लगभग सेम रहती है, ये चीज़ उसमें आती है। तो चलिए इनकी हम देखते हैं, ये गिनवाता हूँ मैं मिस्टेक्स आपको। देखिए यहाँ पे देखिए बीरिंग था, ये देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीन में जो है वो वर्ड्स हैं जो एक्चुअल डिक्टेशन में थे लेकिन इन्होंने लिखे नहीं। रेड में वो हैं जो उसमें नहीं थे एक्चुअल डिक्टेशन में लेकिन इन्होंने ऐड कर दिया अलग से। और जो आप ऑरेंज में देख रहे हैं ना, वो सारी हाफ मिस्टेक्स और कैपिटलाइजेशन मिस्टेक्स हाईलाइट हो रखी हैं जो इन्होंने कमिट किया है। तो ये है। अभी यहाँ पे देखिए बीरिंग होना चाहिए था लेकिन इन्होंने बीरिंग को मिस कर दिया और इसके जगह कंपेयर्ड लिख दिया। दोनों की आउटलाइन लगभग सेम है, तो इन्होंने एक्चुअल में आउटलाइन ही गलत बनाई थी जो स्पीड में लिख रहे थे और उसको रीड कंपेयर कर लिया। अब इससे आगे आते हैं, द होना चाहिए था यहाँ पे लेकिन इन्होंने एंड लिख दिया, द की जगह एंड लिख दिया। और देखिए यहाँ पे नेचर होना चाहिए था, इन्होंने पिक्चर लिख दिया। ये देखिए नेचर होना चाहिए था लेकिन पिक्चर इन्होंने लिख दिया, गलत रीड कर लिया। एक्चुअल में लिखा ही आउटलाइन ही गलत बनाई थी। इधर देखिए ओफन होना चाहिए था लेकिन इसको हैव बीन रीड किया इन्होंने, ओफन की जगह हैव बीन। ये सारी आइडेंटिकल आउटलाइंस की मिस्टेक्स हो रही हैं और भी काफ़ी गिनवाऊंगा मैं आपको। देखिए टू था यहाँ पे, इसको ऑल रीड किया है इन्होंने, टू की जगह ऑल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए नोट होना चाहिए था लेकिन इसको रीड किया इन्होंने नो, नोट की जगह नो लिखा है। हैव की जगह फोर लिखा है। ए होना चाहिए था लेकिन इसको द रीड किया है, ए को द रीड किया है, हैव को फोर रीड किया है। और यहाँ पे देखिए सी को से रीड किया है, सी होना चाहिए था लेकिन से टाइप किया है इन्होंने। उसी तरह यहाँ पे आप देखिए बिल्डिंग्स होना चाहिए था लेकिन इसको एफर्ट्स लिखा है। अच्छा, इसका स्ट्रोक ही गलत बना रही है, ये सेम मिस्टेक इसके नीचे भी कमिट कर रखी है इन्होंने। इसके नीचे भी बिल्डिंग्स आया था, इसकी जगह इन्होंने एफर्ट्स लिख दिया। तो ये इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जो आपकी आइडेंटिकल आउटलाइंस होती है उस पर काम करने की ज़रूरत इसलिए आपको, क्योंकि इतनी सारी मिस्टेक सिर्फ आइडेंटिकल आउटलाइंस की कमिट कर रखी है। इट मीन्स कि इस स्टूडेंट को अपनी राइटिंग पर वर्क करने की ज़रूरत है, जो हैंड राइटिंग है उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो अगर आप भी अपनी रिजल्ट शीट इस टाइप से देखना चाहते हैं कि आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, तो आप stenosaala.com पर जाके स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। उसका एनालिसिस सेम एसएससी वाला होता है, जो एसएससी एनालाइज करता है ना, वैसे ही सेम stenosaala.com पर आपकी रिजल्ट शीट एनालाइज होती है। ऑटोमेटिक आपको मिस्टेक का काउंट मिल जाता है हाईलाइट होके, और आप उसको डाउनलोड कर सकते हो इस टाइप से।